शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन नंदीश्वर जी कहते हैं। महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अग्निनेत्र ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित अक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तपस्या किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोक में विख्यात था माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूँ कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी की अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धतियों के परिशीलन करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। इस दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र इनका पीछा किया, तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्कर शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा काल में मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ एक शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी की हट के क्षण लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनकी श्री रुक्मणी सहित रथ में जो इस प्रकार दुर्वासा मुनि अनेक विचित्र चरित्र किए। मुनि, अब इनके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत पर से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की है। विप्रवर इसी रूप में महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र अब प्रकार से मुखों द्वारा दाता है। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत उद्धत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव बाणों से आहत हुई इस तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुट में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य की राम कार्य सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान में रास्ते स्थापित कर दिया। तब उस समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यअंबी को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास आए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता यज्ञ से धीरे वीर कपि हनुमंत नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्य से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुनि, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने तब तरह की श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ति गणमय होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के
गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य के तत्पर रहने वाले लोगों में रामदूत नाम से विख्यात दैत्य संहार और भक्तवत्सल्य हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धन तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भागों भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्रदान कर लेता है।